फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकद्दरा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। ईरान के खिलाफ मुसलसल नवी रात अमेरिका के हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तब्रीज़, चाबहार, सिद्दीक़, होर्मुज़गान, बुशहर और कोनार्क में हमले हुए। ईरानी पासदारान का आबनाए होर्मुज़ में 2 तेल बरदार जहाज़ तबाह करने का दावा। उर्दन के अकबा पर हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। शाम के इलाके अल्तनफ में अमरीका के कमांड सेंटर पर हमले का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर हमला अमेरिकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फौजियों की हलाकत पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान को न धमकी दी जा सकती है न लालच। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। मिटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतरने के बाद मुतासरा ट्रैक्स की बहाली का काम जारी। रेलवे हुकाम का कहना है कि अप और डाउन ट्रैक्स की बहाली में 24 घंटे से ज़ायद लग सकते हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अता तारक का कहना है कि वो घर वालों के साथ जा रहे थे। नौजवानों ने ओवरटेक किया और 5 गोलियां चलाई। गाड़ी का पीछा करके नाके पर इत्तला दी। नौजवानों ने उन्हें टारगेट नहीं किया। हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाक़या डिफेंस ए की हुदूद में पेश आया। नौजवानों को असलहे समेत गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। वादिया नीलम में कट पीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बाद सोहयानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी डेले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट पीरा में सड़क और पुल बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान भी पहुंचा। फसलें, बागात, पुल और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। मकामी अफराद के बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। कागान नाले में तोग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर खुदकुशी मालूम हुआ है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। एहसनाबाद में कचरा कुंडी से प्लास्टिक की बोरी में 2 क्लाशनकोफ मिली हैं। इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस पहुंची। क्लाशनकोफ जंग आलूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती। सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनो काबिल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सवाल है कि 1 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के बाद $90 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी 2% इजाफा, $84 फी बैरल हो गई। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतजामी वजूहात की ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजवज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फ़ंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दाम पर खर्च होंगे। बर्नहैम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेडनूक ने बर्नहैम की मुआशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दिया। अवामी मुखालिफत और बड़ी दस्तखती मुहिम के बाद डिजिटल IT स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने, रेड बॉल क्रिकेट को फ़रोग़ देने, डोमेस्टिक निज़ाम में इस्लाहात, शफाफ सलेक्शन और बासलाहियत खिलाड़ियों को मौक़े देने पर जोर। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। क्रिकेट का मुकदमा में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुतासर किया है। खिलाड़ियों की तवज्जो फर्स्ट क्लास के बजाय T20 की जानिब मुंतकिल हो गई है। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार बेहतरीन था। अब ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपनाना होगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर से मुताबिकत रखता हो। दूसरों की पॉलिसी अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस वक्त हम अपनी चाल भी भूले हुए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए बयारी फास्ट बॉलर्स तैयार करने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट के तीसरे चौथे दिन बॉलर हल्के पड़ जाते हैं। टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन कर रहे हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी है। इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि अगर तवज्जो सिर्फ स्पिन बॉलिंग पर मरकूज रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तमाम शोबों को मद्देनजर रखते हुए पिचें तैयार की जानी चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, क्रिकेट उतनी ही बेहतर होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कई खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किए जाने पर इजहार तशवीश। कहा कि पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। फवाद आलम ने सेलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो डोमेस्टिक मैच खुद देखें और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। क्रिकेट का मुकदमा में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कहा, जब तक क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी के लिए निचली सतह पर मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा, आजकल खिलाड़ियों में कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने का रुझान बढ़ गया है। पहले फास्ट बॉलर 30-35 ओवर करवाते थे, अब इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार तजुर्बात के बजाय ऐसा निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी जो पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे से मुताबिकत रखता हो। शक्करगढ़ शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादिराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध, जहलम, रावी, सतलुज और दरिया चनाब और रावी के अहम मुल्हका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है।